नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि अपने पिछली क्लास में बात कर रहे थे अपने संस्कृत भाषा के सामान्य परिचय के बारे में, भाषा होती क्या है, संस्कृत शब्द और व्याकरण जो शब्द है उसका निर्माण कैसे हुआ है। उस क्लास से आगे अपन आज बात करते हैं जो जनरली एक प्रश्न बनता है व्याकरण शास्त्र से संबंधित, जो कल भी अपन बात कर रहे थे डॉक्टर के बारे में। अपने व्याकरण के जो 3 डॉक्टर हैं उन डॉक्टरों के बारे में बात करेंगे। उन्हीं का नाम रखा गया है त्रिमुनि, अर्थात कहा जा सकता है व्याकरण के त्रिमुनि। जब भी कभी व्याकरण शास्त्र की बात की जाए या व्याकरण का अध्ययन अध्यापन करे तो कम से कम इन तीनों का नाम याद आना चाहिए, इनका इमेज दिमाग में बनना चाहिए, तभी जाकर के व्याकरण के थोड़े बहुत भाव को अपन समझ सकते हैं। इन 3 व्याकरण के त्रिमुनि में मैंने बताया था सबसे पहले नाम रखा था नंबर 1 पे पाणिनि, नंबर 2 पे रखा था कात्यायन, तथा नंबर 3 पे रखा था पतंजलि। ये 3 ऐसे व्याकरण शास्त्र के मुनि है जो संपूर्ण व्याकरण शास्त्र के को परिभाषित करते हैं। इनके ऊपर जो भी समस्याएं हैं इनका समाधान इन्हीं के ग्रंथों के ऊपर आधारित होता है। जब भी अपन अध्ययन अध्यापन करें व्याकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान निकाले तो सबसे पहले अपन पाणिनि के द्वारा रचित ग्रंथ की समीक्षा करते हैं, फिर इनसे थोड़ी बहुत जटिलताओं को कम करने के लिए कात्यायन के वार्तिकों के ऊपर जाते हैं और उसके बाद में दोनों के ग्रंथों की समीक्षा करके ही प्रमाण स्वरूप अपन पतंजलि के महाभाष्य को ग्रहण करते हैं। यहाँ से सीधा सीधा एक प्रश्न बनता है कि व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है, अर्थात इसका उत्तर वही दे सकता है जिसको व्याकरण के त्रिमुनि के बारे में पता होगा। सबसे पहले अपने को यही देखना है कि व्याकरण शास्त्र के जो त्रिमुनि है उन त्रिमुनि में सबसे प्रथम है पाणिनि, उसके उपरांत है कात्यायन और उसके बाद में है पतंजलि। अब थोड़ा सा इनके समय को विस्तार देते हैं, थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। जब इनके समय की बात की जाए तो यहाँ सबसे पहले समय रखा गया है पाणिनि का 500 ईसा पूर्व, फिर इसके बाद में कात्यायन है, कात्यायन का समय रखा गया है 350 ईसा पूर्व, तथा फिर इसके बाद में पतंजलि, इनका समय रखा गया है 200 ईसा पूर्व। अर्थात ये कहा जा सकता है कि सबसे प्रथम जो आचार्य हैं वो पाणिनि है, फिर दूसरे नंबर पे कात्यायन है तथा तीसरे नंबर पर पतंजलि है। यहाँ इनके समय के बाद में अपन इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले पाणिनि के द्वारा रचित है अष्टाध्यायी, फिर इसके बाद में कात्यायन ने रचना की है वार्तिकी, और फिर इसके बाद में पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है अपने सामने कि जैसे ही एक प्रश्न तो होता है यहाँ से कि व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है, व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है, अर्थात तब ही उत्तर देंगे जब अपने को पता है कि त्रिमुनि है कौन कौन से। तो ध्यान रखना पाणिनि है, कात्यायन है और पतंजलि है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन के लिए इस कात्यायन का जो एक अपर नाम है वो ज़्यादातर मोस्टली प्रश्नों में पूछा जाता है। कात्यायन का अपर नाम है वररुचि, अर्थात ये कहा जा सकता है कि प्रश्न को थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए यहाँ मूल नाम न दे करके इनका जो अपर नाम रखा गया है वररुचि, उसी के अनुसार ये प्रश्न बनता है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो ध्यान रखना है अपने को कि इनका जो क्रमशः नाम है पाणिनि है, कात्यायन है और पतंजलि है, या पाणिनि है, वररुचि है और पतंजलि है। बस यही प्रश्न सीधा सीधा यहाँ से बन जाता है त्रिमुनि में।
दूसरी बात इनकी रचनाओं से संबंधित है। सबसे पहले पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, फिर उसके बाद में कात्यायन की रचना है वार्तिकम, और फिर इसके बाद में पतंजलि की रचना है महाभाष्य। इन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है तदुक्ति। तदुक्ति, तदुक्ति से तात्पर्य होता है अर्थात इनके द्वारा कही हुई बात। अब इनके द्वारा कही हुई बात तो साक्षात तो हो नहीं सकती, तो इन्होंने जो अपनी बातें हैं, जो अपने विचार हैं, वो कहीं ना कहीं लिपिबद्ध किए हैं। इसी लिपिबद्ध तरीके में जो लिखा गया है अष्टाध्यायी, इनमें विचार रखे हैं, या जो भी व्याकरण शास्त्र है वो रखी गई है पाणिनि के द्वारा। फिर कात्यायन ने लिखा है वार्तिकों को, और फिर इसके बाद में पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य को। तो यहाँ से नंबर 2 का जो प्रश्न बनता है रीट से थोड़ा सा ऊपर लेवल का, ग्रेड 2 का या ग्रेड 1 का, उसमें ये सीधा सीधा प्रश्न पूछता है निम्न में से तदुक्ति में नहीं है या तदुक्ति है। तदुक्ति का मतलब यहाँ भाव यही समझना है कि तदुक्ति से तात्पर्य इनकी रचनाओं से है। इनकी किन की रचनाओं से, अर्थात पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने जिन जिन ग्रंथों की रचना की है उन्हें ही तदुक्ति कहा जाता है। थोड़ा सा विस्तार देकर के अष्टाध्यायी के बारे में अपन देखते हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, अर्थात कुल मिलाकर के और पादों की संख्या यहाँ होती है 32। कुल मिलाकर के और अष्टाध्यायी में 8 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और पादों की संख्या हो गई 32। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि पाणिनि के द्वारा कुल सूत्र 3978, कुल सूत्र 3978 सूत्रों की रचना की गई है। पादों की संख्या 8 है। प्रत्येक अध्याय में 8 पाद हैं और कुल टोटल पादों की संख्या 32 है। ध्यान रखना है इसको कि सूत्रों की संख्या 3978 है। अब बात करते हैं थोड़े से एक अपन वार्तिक के बारे में। वार्तिकों के लिए कहा जाता है कि कम से कम 4000 या 5000 सूत्र, 4000 या 5000। ये शुरू में जब अपन बात करते हैं तो जो इनकी जो वार्तिक है, वार्तिकों की संख्या ऐसे ही कहा जाता है कि 4000 5000 के लगभग थी। लेकिन वर्तमान समय में जो सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार अपने को केवल 836 वार्तिक मिलती है। केवल और केवल 836 वार्तिक ही उपलब्ध होती है। अतः 1-2 बार प्रश्न ये पूछा गया है कि वार्तिकों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना यहाँ 836 वार्तिक बताई गई है। सूत्रों की संख्या 3978, वार्तिकों की संख्या 836। और अब बात करते हैं अपन पतंजलि महोदय के महाभाष्य के बारे में। यहाँ महाभाष्य में इसको आहनिक में विभक्त किया गया है। आहनिक, आहनिक। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ लिखा गया है 84 आहनिक और कुछ एक के मत में यहाँ 85 आहनिक भी होता है। ध्यान रखना है ये जो महाभाष्यकार है पतंजलि, इन्होंने जो महाभाष्य की रचना की है उसमें 84 या 85 आहनिकों का वृत्तांत मिलता है। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि आहनिक से तात्पर्य क्या होता है। आहनिक से तात्पर्य यहाँ होता है कि एक दिन में किया हुआ कार्य, अर्थात एक संपूर्ण दिवस में किया गया कार्य एक आहनिक कहलाता है। एक दिवस पर्यंत किया गया कार्य, एक दिवस पर्यंत किया गया कार्य एक आहनिक कहलाता है। एक आहनिक कहलाता है। अतः अपन कह सकते हैं कि ये जो महाभाष्य है, इस महाभाष्य की संपूर्ण महाभाष्य की रचना 84 या 85 दिनों में की गई है। क्योंकि दिवस का मतलब एक दिवस का मतलब एक आहनिक, तो निश्चित रूप से अगर 85 आहनिक है तो 85 दिवस में, और 84 आहनिक है तो 84 दिवस में इसका निर्माण किया गया है। यहाँ सिंपल सी एक बात है कि जब इन्होंने कहा कि ये डायरेक्ट इन्होंने सूत्रों का निर्माण किया है, कितने सूत्रों का? 3978 सूत्रों का। अतः सूत्रों के कारण ही इस पाणिनि को कहा जाता है सूत्रकार।
क्या कहा जाता है? सूत्रकार। किसी भी चीज के, किसी भी विषय वस्तु का निर्माण करने वाला कार्य होता है, जैसे सूत्रों का निर्माण करने वाला सूत्रकार, जैसे घड़े का निर्माण करने वाला कुंभकार। बस उसी तरह ध्यान रखना है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे इन्होंने रचना की है वार्तिकों की, यहाँ पर इन्होंने रचना की है वार्तिकों की, अतः इनको कहा जाता है वार्तिककार। क्या कहा जाता है? वार्तिककार। वार्तिकों का रचना करने वाला वार्तिककार हो गया, सूत्रों की रचना करने वाला सूत्रकार हो गया। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं पतंजलि की, और पतंजलि ने रचना की है महाभाष्य की, इसीलिए इनका नाम रखा गया है भाष्यकार। भाष्यकार। अब हमेशा ये यहाँ से मोस्टली एक प्रश्न बनता है, या तो इनके त्रिमुनि में या तदुक्ति में, या फिर यहाँ से कि निम्न में से पाणिनि है, सूत्रकार है, भाष्यकार है, वार्तिककार है, नाटककार है, कुछ भी मानो, तो अपने को ध्यान रखना है जिसने सूत्रों की रचना की है वो सूत्रकार हो गया, जिसने वार्तिकों की रचना की है वो वार्तिककार हो गया, और जिसने भाष्य की रचना की है वो भाष्यकार हो गया। यहाँ जब समय के हिसाब से इनको देखते हैं तो सबसे पहले पाणिनि थे, फिर उसके बाद में कात्यायन थे, फिर उसके बाद में है पतंजलि। यहाँ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि मूल रूप से जब भी त्रिमुनि की बात की जाए तो त्रिमुनि में कात्यायन नाम न रख करके और डायरेक्ट देता है वररुचि। देखते हैं यहाँ त्रिमुनि पाणिनि, वररुचि, और फिर हो गया अपने पास पतंजलि। यही त्रिमुनि का है, यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता ही बनता है। अब नया ट्रेंड है तो इसका मतलब थोड़ा सा प्रश्न घुमा करके हो सकता है इनका नाम छोड़ दे, और नाम छोड़ने के बाद में यहाँ हो सकता है कि तदुक्ति। तदुक्ति से तात्पर्य मैंने कहा है सीधा सीधा कि तद उक्ति ही, तत् यानी उनके द्वारा, उक्ति यानी कही हुई बातों का समूह है। अब समूह रखा किस में है? यहाँ पाणिनि ने रख दिया अष्टाध्यायी में, यहाँ कात्यायन ने रख दिया वार्तिक में, और यहाँ पतंजलि ने रख दिया महाभाष्य में। तो मित्रों यही एक छोटी सी बात थी आपको संबंधित, यहाँ से एक प्रश्न बनता है जनरली, इसीलिए ये बात बताई है। चाहे तो अपन डायरेक्ट मैटर पे भी जा सकते थे, इसका विशेष ध्यान रखना है, किसी भी परिस्थिति में यहाँ से बना हुआ प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक प्रश्न और बनता है, यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से, या निम्न जो त्रिमुनि है, इन त्रिमुनि में से सबसे श्रेष्ठ मत किसका है? सबसे सर्वाधिक या सबसे श्रेष्ठ मत किसका है? इसके लिए यहाँ ध्यान रखना है कि कभी भी आप मोस्टली अगर बिना पढ़े हुए हो तो डायरेक्ट एक ही जवाब होगा कि पाणिनि सबसे श्रेष्ठ थे तो इन्हीं का जो मत है वो सबसे श्रेष्ठ होगा। नहीं, ये सर्वथा गलत होगा। सबसे पहले पाणिनि की रचना थी, ध्यान है ना आपको, कि 500 ईसा पूर्व। फिर इसके बाद में रचना की है कात्यायन ने। किसने? कात्यायन अर्थात वररुचि ने। अब ध्यान रखना, इसमें जो खामियां थी थोड़ी बहुत, जो ना समझ या अलसूझी जो बातें थी, अनसूझी, वो बातें सारी यहाँ रखी गई है। इन्होंने उनकी समीक्षा वार्तिकों के माध्यम से कर दी है। अब नंबर 3 पे है पतंजलि। तो यहाँ से जो भी समस्या क्रिएट हुई है, यहाँ से जो भी समस्या क्रिएट हुई है, इन दोनों की समीक्षा की गई है पतंजलि के द्वारा। अतः यहाँ पर जब भी ये पूछा जाए कि सबसे श्रेष्ठ मत किसका है, तो आपको बताना है कि सबसे श्रेष्ठ मत पतंजलि का ही है। सबसे श्रेष्ठ मत पतंजलि का है। ध्यान रखना है, तीनों में से श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ मत। तो ध्यान रखना पतंजलि का, क्योंकि इन्होंने दोनों ग्रंथों की समीक्षा की है। किसके? अष्टाध्यायी को भी देखा है और उसके बाद में वार्तिक को भी देखा है। उसके बाद में जाकर के जो भी बची कुछ समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पतंजलि के द्वारा किया गया है। यहाँ से प्रश्न यही बनने वाला था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा अपन बढ़ते हैं जिस टॉपिक के ऊपर पूरा व्याकरण शास्त्र अपन कहते हैं कि पूरा व्याकरण उसी के ऊपर आधारित है, अर्थात उन माहेश्वरी सूत्रों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त है, इसीलिए तो उनको कहा जाता है माहेश्वरी सूत्र। भगवान शिव ने साक्षात पाणिनि को दिए हैं, और पाणिनि ने ही उन 14 माहेश्वरी सूत्रों के द्वारा अपना ग्रंथ जो अष्टाध्यायी है, जिसमें सूत्रों की संख्या 3
3978 है, वो सारी रचना उन्हीं के द्वारा की गई है। यहाँ एक बात से आपको मैं अवगत करवा देता हूँ कि सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि अपन जो पहली क्लास से प्रथम कक्षा से सीखते आए हैं, दो बातें हमेशा निरंतर सीखते हैं। एक जिसको अपन बोलते हैं व्यंजन और दूसरा बोलते हैं स्वर। एक होता है व्यंजन और एक होता है स्वर। अगर आप लोगों को व्यंजन और स्वर अर्थात जिसको कह सकते हैं कक्का और आई जिसको भी आती है तो समझो कि ये 50% व्याकरण का जानकार तो है ही है। बात केवल समझने की है। दो ही चीज़ जो प्रथम क्लास से अपन पढ़ते आए हैं, बस उसी के अनुरूप अपने को चलना है। अगर माहेश्वरी सूत्रों को देखा जाए तो उसमें भी तो वही बात कही गई है जो अपन ने प्रथम क्लास से अध्ययन अध्यापन किया है। आज अपन बात कर लेते हैं उसी के बारे में थोड़ी सी कि ये जो माहेश्वरी सूत्र हैं इनकी संख्या कितनी है, क्या क्या वर्ण है इसमें, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं और इनमें कौन सा प्रयोजन होता है, इनका दूसरा नाम क्या क्या रखा गया है। ये एक छोटी सी बात आप लोगों को बताता हूँ। इस छोटी सी बात बताने से पहले आपको एक सामान्यतया जो स्वर और व्यंजन होता है, सामान्यतया स्वर और व्यंजन जिसकी बात करते हैं अपन सामान्यतया, पाणिनि का विभेद नहीं बता रहा हूं मैं, सामान्यतया जो स्वर और व्यंजन होता है उन स्वर और व्यंजन को एक बार देख लो, उसी से अपन माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण करेंगे। कक्का लगभग सबको आता है और उसी कक्के के अनुसार ही अपन सारा कार्य यहाँ करेंगे। सबसे पहले यहाँ स्वरों की बात कर लेते हैं। तो स्वरों में ए, ई, उ, री, फिर बात करते हैं ली, फिर बात करते हैं ए, ओ, आई, औ। ये कुल मिलाकर के अपने पास स्वरों की संख्या है कितना, 4 हुआ, 1 हुआ, 4 हुआ, अर्थात टोटल स्वरों की संख्या कितनी हुई अपने पास, 9 हुई है। ये सामान्य है, सामान्यतया स्वर व्यंजन, सामान्यतया स्वर और व्यंजन। यहाँ स्वरों की संख्या कुल मिलाकर के 9 है। ध्यान रखना ए, ई, उ, री, इनको हमेशा मूल स्वर बोला जाता है, इनको हमेशा मूल स्वर कहा जाता है। और ए, ओ, आई, औ इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा है ए, ओ, आई, औ। ये क्रम पूछा हुआ है पिछले एग्जाम में, ये क्रम पूछा हुआ है कि ए, ओ, आई, औ, फिर दूसरा बोलता है ए, आई, ओ, औ, तीसरा बोलता है ओ, ए, आई, औ। तो इनमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो पाणिनि की जो वर्ण व्यवस्था है उसके हिसाब से ही अपने को चलना है और इनके क्रम का अपने को ध्यान रखना है कि इनका क्रम होता है ए, ओ, आई, औ। निश्चित रूप से जो क्रमिक विकास ही तो, विकास भी जब क्रमिक होता है तो वर्णों का अध्ययन अध्यापन भी अपने पास क्रमिक होना चाहिए। कुल मिलाकर के यहाँ जब बात करते हैं अपन तो सीधे सीधे हो गए अपने पास स्वरों की संख्या 9। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं सामान्यतया व्यंजन। व्यंजन को जैसे कक्का बोलते हैं उस व्यंजन के अनुसार ही अपन बात करते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन से तात्पर्य होता है कादयोम अवसानम स्पर्शः, कैसे लेकर के और मैं पर्यंत तक जितने वर्ण हैं, अर्थात पांचों वर्ग, 5 वर्ग और पांचों के 5 वर्ण, कुल मिलाकर के स्पर्श वर्णों की संख्या हो गई 25। ये स्पर्श वर्ण है अपने पास क, ख, ग, घ, ङ। फिर उसके बाद में है च, छ, ज, झ, ञ। फिर इसके बाद में है ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर इसके बाद में है त, थ, द, ध, न। और फिर इसके बाद में है प, फ, ब, भ, म। यहाँ कुल मिलाकर के अपने को देखना है, ये प्रथम वर्ग हुआ, ये द्वितीय वर्ग हुआ, ये तृतीय हुआ, ये चतुर्थ हुआ, ये पंचम हुआ। और वर्ग का मतलब पता ही है कि बराबर होना चाहिए। इधर 5 है तो इधर भी वर्णों की संख्या भी 5 ही है, इसीलिए मैंने यहाँ सीधा सीधा लिखा 5 गुणा 5 बराबर 25। एक तो हो गया स्पर्श। फिर यहाँ बात करते हैं यण की। यण से तात्पर्य होता है य,
व, र, ल। और फिर बात करते हैं अपन शल की। शल में होता है स, श, है। बस यही होते हैं व्यंजन मूल रूप से। यहाँ कह दिया है 25 स्पर्श हो गया, 4 यण हो गया और 4 हो गया सल। तो आप खुद ही काउंट कर लो, ये रहा 25, ये रहा 4, ये रहा 4, कुल मिला करके, और ये 33। त्रय त्रिंशत जिसको अपन बोलते हैं संस्कृत भाषा में, वो त्रय त्रिंशत ही होता है। 33, 33, 33, त्रय त्रिंशत कोई सा भी मानो आप। 25 स्पर्श है, उसके बाद में 4 यण है और 4 सल है। अब यहाँ अगर अपन इसको देखें, व्यंजन को जब देखिए, स्वर और व्यंजन, अर्थात स्वर और व्यंजन जब दोनों मिलते हैं तो वर्ण कहलाते हैं। स्वर प्लस व्यंजन दोनों को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। इसीलिए कह सकता हूं कि सामान्यतया वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, सामान्यतया वर्णों की संख्या होती है 33 प्लस 9। ये 33 व्यंजन हुआ और यहाँ 9 हो गया स्वर, कुल मिलाकर के यहाँ हो गया 42, यहाँ हो गया 42। अतः साधारण रूप से ये कहा जा सकता है कि सामान्यतया जो व्यंजनों की संख्या होती है, व्यंजन तो होता है 33 तथा स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 9, और कुल मिलाकर के जब दोनों को जोड़ते हैं तो इस दोनों की संख्या होती है 42। बस यही चीज़ अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ मैंने वर्ड जोड़ा है एक सामान्यतया, बस इसी का आपको ध्यान रखना है। सामान्यतया मतलब यहाँ पाणिनि की बातें नहीं कर रहा हूँ। पाणिनि ने तो अपना अलग विभेद बताया है, पाणिनि ने तो अपना अलग से विस्तार देकर के विभेद बताया है, वो बाद में बात करेंगे। यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, ये तो केवल आपको माहेश्वरी सूत्र समझाने के लिए मैंने यहाँ ये व्यंजन, स्वर, व्यंजन दोनों लिखे हैं। अब ये चीज़ें जिसको आती है, ये स्वर जिसको आता है, ये व्यंजन जिसको आता है, समझ जाना उसको माहेश्वरी सूत्र भी आता है। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे कहते हैं, कई के सवाल होते हैं कि सर अपन समझ तो जाते हैं इनको लेकिन याद रहने में प्रॉब्लम होती है, ये उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा मेथड मैं आपको दूंगा कि ज़िंदगी में कभी भी जब तक पढ़ाई से संबंधित आप रहोगे या पढ़ाई छोड़ भी दो तो भी आप कभी नहीं भूलोगे कि माहेश्वरी सूत्र में 11 नंबर का सूत्र कौन सा है, 12 का कौन सा है, 10 का कौन सा है, वर्णों का उलटफेर जहाँ हो रहा है उनका भी अपन समाधान कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि माहेश्वरी सूत्रों में विद्यमान जो त्रुटि होती है, जो त्रुटियां अक्सर कर जाते हैं, वो त्रुटियां नहीं होगी कभी भी, यही बात अपन करते हैं। यहां जब माहेश्वरी सूत्रों की अपन बात करते हैं, इन माहेश्वरी सूत्रों की संख्या होती है 14। कितनी होती है? 14। 14 अर्थात माहेश्वरी सूत्र होते हैं 14। माहेश्वरी सूत्र होते हैं 14। अभी बात कर लेते हैं, अपन ने तो कहा था कि स्वर और व्यंजन, तो ये माहेश्वरी सूत्र भी स्वर और व्यंजन का ही विभेद है, बस क्रमिक रूप से उनको लिखा गया है और इसके अलावा तीसरी बात नहीं है। यहाँ जब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अ, ई, ओ, ण, नंबर 1 ऐ उण, नंबर 2 रे लिख, रे लिख, नंबर 3 ए ओंग, नंबर 4 आई औच। यहाँ अपने को ध्यान देना है कि 14 जो माहेश्वरी सूत्र है, इनमें शुरू के जो 4 हैं वो केवल और केवल स्वरों से संबंधित है, केवल और केवल स्वरों से संबंधित है। अब जब भी इनकी गणना करें अपन तो ध्यान रखना है, जो हालंत वाला अक्षर होता है, जो भी हालंत वाला अक्षर होता है वो इत्संज्ञक होता है, इसकी काउंटिंग अपन इनमें नहीं करते हैं। जैसे मान लो यहाँ मैं कहूँ पहले ही वर्ण में पहले ही माहेश्वरी सूत्र में कितने वर्ण है, ध्यान रखना, स्वर ना ही बोला, व्यंजन नहीं बोला, मैंने कहा वर्ण कितने हैं, 1 2 3, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ कितने हैं, 3 वर्ण है।
यहाँ केवल 2 ही वर्ण है, क्योंकि तीसरा तो हलंत है और हलंत वाले की काउंटिंग यहाँ होती नहीं है, क्योंकि इनका तो विशेष प्रयोजन होता है। कभी प्रत्याहार बनाता है, कभी वर्णवेद कहा जाता है, कभी अक्षर वेद कहा जाता है, कभी वर्ण समाम्नाय कहा जाता है, कभी अक्षर समाम्नाय कहा जाता है, कभी शिव सूत्र जाल कहा जाता है, कभी प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि शुरू के तो अपने को पता है ऐ उण रील रीक ए ओंग आई औच। अब जब थोड़ी देर पहले मैंने यह बात बताई है आप लोगों को कि जब भी ऐसे वाला प्रश्न एक बनता है कि इनका क्रम, यहाँ देख लो ए है, फिर उसके बाद में ओ है, ए के बाद में ओ है, ओ के बाद में आई है, आई के बाद में औ है। बस यही क्रम रखना है आपको, क्योंकि प्रमाण स्वरूप अपने पास क्या है, पाणिनि जी है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में प्रकृति ये जो माहेश्वरी सूत्र हैं इनका क्रम भी तो है। यही तो अपने पास एक बेस है कि कह सकते हैं अपन कि ये इनका क्रम यही होगा। और तो किसने क्या देखा है, किसने क्या कहा है, किसी के पास साक्षात प्रमाण नहीं होता है। इसको डायरेक्ट ये कहा जा सकता है कि इनका निश्चित रूप से क्रम अपने को यही रखना है। और प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखना है, ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि इसका क्रम क्या है। तो ये शुरू की जो अपने पास थी, ये 4 सूत्र तो हैं अपने पास स्वर से संबंधित। शुरू के 4 सूत्र तो हैं अपने पास स्वर से संबंधित। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 5 पे कि कौन सा सूत्र अपने पास है। नेक्स्ट 5 नंबर पे ह य व र ट ल य म ग न। इधर लिखते हैं बाकी का। हल यहाँ देखते हैं अपन ऐ उण रील रीक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यमणनम झबय घड़धस जबरदस खफ छटत चढ़तऊ कपय शशर हल। यही रखे गए हैं 14 माहेश्वरी सूत्र। और आप खुद भी देख सकते हो इनमें कि सीधा सीधा अपन बात करें तो कुल मिलाकर के ये रहा 4 स्वर का और बाकी रहा व्यंजन का। अर्थात शुरू के 4 सूत्र किससे संबंधित है, स्वर से संबंधित है, स्वर से संबंधित है। तथा अंतिम कितना बचा, 4 गए तो 10 सूत्र व्यंजन से संबंधित है। अंतिम 10 सूत्र व्यंजन से संबंधित है। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि शुरू वाले 4 ऐ उण रील रीग ए ओंग ऐ औच ये तो हैं अपने पास किससे संबंधित है, स्वर से संबंधित है। और बाकी के बचे हुए जो 10 हैं वो है व्यंजन से। और मैंने आपको यही तो कहा है कि जिस किसी भी व्यक्ति को, जिस किसी भी विद्यार्थी को कक्का ए आई, सामान्यतः स्वर और व्यंजन कक्का और आई जिसको आता है वो लगभग और लगभग अधिक व्याकरण तो वो जान ही जाता है।
क्योंकि जब भी हम शुरू से लेकर के अंतिम प्रयास तक जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने पास तो या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। तो ये डायरेक्ट कहा जा सकता है कि स्वर और व्यंजन सीखो और 50% व्याकरण तो स्वतः ही आ जाएगी। 50% व्याकरण तो आ ही जाएगी, ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ इनमें एक थोड़ी सी कहने वाली बात यह है कि जो भी यहाँ पर देखना आप लोग, जो भी अंत में जो भी हलंत जो व्यंजन है, हलंत जो वर्ण है, वो हमेशा इत संज्ञक होता है। अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक होता है। अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक होता है। इत संज्ञा का तो अभी बाद में प्रयोजन आएगा, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिसकी इत संज्ञा होती है वो अपने स्थान से अदृश्य हो जाता है। जिसकी इत संज्ञा हो जाती है वो दिखाई नहीं देता है, बस यही बात आप लोगों को ध्यान रखना है। जिसकी भी इत संज्ञा हुई वो गायब हो जाएगा। अब मानो यहाँ जब भी अपन कोई कार्य करेंगे, या संज्ञा सा फलवती, जब जब भी इस संज्ञा का कोई प्रयोजन आएगा निश्चित रूप से नया कार्य लेकर के ही आएगा। जब भी इसकी संज्ञा करेंगे तो केवल ये अपने को 3 ही वर्ण दिखाई देंगे। और मैंने जस्ट अभी आप लोगों से कहा है कि जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण होता है उसका ग्रहण नहीं होता है, वो ग्रहण करने योग्य ही नहीं होता है। और यहाँ कहा अंतिम, यहाँ आप लोग आपके दिमाग के लिए है, आप लोग बताइए कि ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं और ऐसे मान लो पूछता नहीं है लेकिन पूछ ले कि इनमें इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? ज़्यादातर जो भी आंसर होगा वो कहा जाएगा चतुर्दश। अगर 14 सूत्र है तो यहाँ से काउंट करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अधिकांशतः प्रायः जिसको कह सकते हैं अधिकांशतः सभी का उत्तर एक सा ही होगा कि इनमें संज्ञक वर्णों की संख्या 14 होती है। नहीं, ध्यान रखना है कि इन 14 माहेश्वरी सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या 15 होती है। ध्यान रखना, इत संज्ञक वर्णों की संख्या, इत संज्ञक वर्णों की संख्या 15 होती है। अब ध्यान रखना है 15 होती है। 14 तो सबके सामने है, सबकी आंखों में है, ये तो सभी को पता है। आजकल पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है तो ऐसे वाले प्रश्न नहीं पूछता, जो सबको दिखाई दे ऐसे वाले प्रश्न कभी नहीं मिलेंगे आपको। गुड बात होगी वही पूछी जाएगी। यहाँ ध्यान रखना है 14 मैंने आपको काउंट करवा दिया कि प्रत्येक माहेश्वरी सूत्र का अंतिम जो हलंत वर्ण है वो इत संज्ञक होता है। अंतिम हलंत वर्ण इत संज्ञक होता है। तो 14 तो ये मूल रूप से हो गए। और यहाँ नंबर 6 है, ध्यान रखना, ये नंबर 6 पे एक सूत्र है लण। नंबर 6 पे एक सूत्र है लण। यहाँ पर इस लण में विद्यमान अनुनासिक एक अच है, अनुनासिक अच है। इस अच की बीच संज्ञा हो जाती है तो 14 + 1 बराबर कितना हुआ? 15। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि वहाँ पर 14 थी और 14 के बाद में ये हो गई 15। तो जब भी अगर कोई पूछे, जनरली नॉलेज के लिए भी पूछ ले कि यहाँ माहेश्वरी सूत्रों में संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो अपन कह सकते हैं कि कितनी है? 15 है। दूसरी बात, यहाँ पर शुरू के जो 4 हैं सूत्र माहेश्वरी वो तो संबंधित है स्वरों से। शुरू के 4 सूत्र तो हैं स्वर से संबंधित, और बाद में जो भी 10 सूत्र और बचे हुए हैं वो हैं व्यंजनों से संबंधित, जो है व्यंजनों से संबंधित। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से शुद्ध कौन सा है, और यहाँ देखते ही दिमाग खराब हो जाएगा कि इसमें से पता नहीं कौन सा है। ये शुद्ध अशुद्ध की भी अपन बात करते हैं, ध्यान रखना। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ तक तो सबको पता है ऐ उण रील रिक ए ओंग ऐ औच, यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। अपन देखते हैं कि ये कुल मिलाकर के और टोटल और अपने पास 4 सूत्र जो विद्यमान है वो ही है अपने किससे संबंधित? स्वरों से संबंधित। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ से नंबर 5 से। नंबर 5 जैसे ही देखते हैं तो ये व्यंजन से दिखाई देता है। यहाँ से व्यंजन स्टार्ट होता है। स्वर और व्यंजन दोनों को वर्ण कहा जाता है। स्वर को स्वर कह दो,
व्यंजन को व्यंजन कह दो और दोनों को वर्ण कहा जाता है। यहाँ व्यंजन स्टार्ट होता है, यहाँ व्यंजन स्टार्ट होता है तो हय वरट, हय वरट। फिर उसके बाद में होता है नंबर 6 लण। इसका विशेष ध्यान रखना है कि जो 15वीं संज्ञा हुई है वो इस लण सूत्र में विद्यमान लेके की ही हुई है, ये वाली बात आप लोग ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद में देखो, यहाँ से देखने वाली मोस्टली चीज़ यहाँ होती है। थोड़ा सा आपको अलग से लिख के बताता हूँ मैं एक। हाँ साथियों, यहाँ से आगे की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।